को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020 को अधिसूचित किया गया है, जो देश के उपभोक्ताओं को विद्युत की विश्वसनीय एवं निरंतर आपूर्ति तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा। गौरतलब है कि विद्युत संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र सरकार के पास इस पर कानून बनाने की शक्ति तथा अधिकार है। समझते हैं इससे संबंधित प्रमुख बिंदुओं को। कवरेज। इन नियमों के तहत देश में उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति के विभिन्न पहलुओं को कवर किया गया है, जिसमें वितरण लाइसेंस धारियों के दायित्व, मीटरिंग की व्यवस्था, नए कनेक्शन जारी करना, मौजूदा कनेक्शनों में संशोधन, शिकायत निवारण और मुआवजा तंत्र शामिल है। अब जानते हैं इसके महत्व को। यह वितरण कंपनियों को उपभोक्ताओं के प्रति अधिक जवाबदेह बनाएगा। इस प्रकार यह वितरण कंपनियों के एकाधिकार को कम करेगा और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करेगा। इसके तहत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा वितरण कंपनियों पर दंड लागू करने का प्रावधान किया गया है तथा इससे प्राप्त राशि को उपभोक्ताओं के खाते में जमा किया जाएगा। ये नियम देश भर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नियम के क्रियान्वयन से नए बिजली कनेक्शन, रिफंड और ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं की आपूर्ति समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जा सकेगी। अब समझते हैं नियम में शामिल क्षेत्रों को। अधिकार और दायित्व। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी परिषद के मालिक या पट्टेदार द्वारा किए गए अनुरोध पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना प्रत्येक वितरण लाइसेंस धारी का दायित्व होगा। इसके तहत वितरण लाइसेंस धारी से विद्युत की आपूर्ति के लिए सेवा के न्यूनतम मानकों के संदर्भ में उपभोक्ताओं के अधिकारों को भी शामिल किया गया है। नए कनेक्शन जारी करना और मौजूदा कनेक्शन में संशोधन। पारदर्शी, सरल और समयबद्ध प्रक्रियाएं। आवेदक के लिए ऑनलाइन आवेदन का विकल्प। चिन्हित क्षेत्र में नए कनेक्शन प्रदान करने और मौजूदा कनेक्शन को संशोधित करने हेतु मेट्रो शहर में 7 दिन और अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 15 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन की अधिकतम अवधि। कनेक्शन काटने और पुनः जोड़ने का प्रावधान। विद्युत मीटर से जुड़े प्रावधान। कोई कनेक्शन बगैर मीटर के नहीं दिया जाएगा। सभी मीटर स्मार्ट प्रीपेमेंट मीटर या प्रीपेमेंट मीटर होंगे। मीटरों के परीक्षण का प्रावधान है। दोषपूर्ण, जले हुए या चोरी हो गए मीटरों के प्रतिस्थापन के लिए प्रावधान। बिलिंग और भुगतान से जुड़े प्रावधान। उपभोक्ता टैरिफ और बिलों में पारदर्शिता। एक उपभोक्ता के पास बिल का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम का विकल्प होगा। बिलों के अग्रिम भुगतान का प्रावधान। आपूर्ति की विश्वसनीयता। वितरण लाइसेंस धारियों को सभी उपभोक्ताओं को 24/7 बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। हालांकि कृषि जैसे उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। वितरण लाइसेंस धारियों को विद्युत कटौती की निगरानी और पुनर्बहाली के लिए एक तंत्र, जहां तक संभव हो स्वचालित की स्थापना करनी होगी। कंज्यूमर के रूप में उपभोक्ता। इस स्थिति में एक प्रोज्यूमर अपने उपभोक्ता होने के दर्जे को बनाए रखेंगे और उनके पास एक सामान्य उपभोक्ता के बराबर अधिकार होंगे, परंतु उन्हें छत पर सौर ऊर्जा उपकरण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने का भी अधिकार होगा। एक प्रोज्यूमर वह व्यक्ति है जो उपयोग के साथ साथ उत्पादन भी करता है। लाइसेंस के प्रदर्शन मानक। वितरण लाइसेंस धारियों के लिए प्रदर्शन के मानकों को अधिसूचित किया जाएगा। प्रदर्शन के मानकों के उल्लंघन की स्थिति में वितरण लाइसेंस धारियों द्वारा उपभोक्ताओं को मुआवजा राशि देने का प्रावधान किया गया। मुआवजा तंत्र। उपभोक्ताओं को स्वचालित मुआवजे का भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए मानकों के प्रदर्शन की निगरानी दूरस्थ रूप से की जा सकती है। शिकायत निवारण तंत्र। उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में उपभोक्ताओं और प्रोज्यूमर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसे बहुस्तरीय बनाकर आसान कर दिया गया है और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की संख्या 1 से 4 कर दी गई है। लाइसेंस धारक उस समय भी निर्दिष्ट करेगा
जिसके भीतर विभिन्न स्तरों पर फोकस द्वारा अलग अलग प्रकार की शिकायतों का समाधान किया जाना है। शिकायत निवारण के लिए अधिकतम 45 दिन की समयावधि निर्दिष्ट की गई है। उपभोक्ता सेवाओं के लिए कॉल सेंटर। वितरण लाइसेंस धारियों के लिए एक एकीकृत 24/7 टोल फ्री कॉल सेंटर स्थापित करना होगा। लाइसेंस धारी एक एकीकृत दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए सभी सेवाओं को एक सार्वजनिक ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्रदान करने का प्रयास करेंगे। ऐसी क्लास के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।